हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप में से किसी एक के क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। क्वेश्चन तो किसी एक का है, लेकिन डाउट हर किसी का होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन का आंसर देकर आप सबके डाउट को क्लियर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइटल से वैसे आप समझ ही चुके होंगे, बट फिर भी मैं इनका क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। इनका क्वेश्चन है, मेरा एक बिलीफ बन गया है कि मैं जो सपना देखती हूँ सच होता है, इसको कैसे तोड़ेंगे? इनके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं सबसे पहले आप सबको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये ड्रीम जो होता है, ये जो सपने होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। इसके नेचर को अगर आप समझ जाओगे ना, ड्रीम का नेचर को अगर आप समझ जाओगे, तो आज के बाद ड्रीम आपको, सपने आपको परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो एक्चुअली में आपके सबकॉन्शियस की प्रोसेसिंग है, ठीक है? वो प्रिडिक्शन नहीं है। अब ना आपने बचपन से सुना है, ये इन्फॉर्मेशन आपने कंज़्यूम किया है कि सपनों का कोई मतलब होता है। सपने में अगर कुछ दिख रहा है, तो उसका कोई मतलब होता है। बहुत सारे अलग-अलग अजम्पशन होते हैं लोगों का। अजम्पशन का बात निकला है तो आपको पता ही है कि जो आप अज़्यूम करते हो वही होता है। इनका क्वेश्चन भी वही है कि इन्होंने अज़्यूम कर ली, अभी इनका बिलीफ बन गया है अज़्यूम करते-करते कि ये जो सपने देखते हैं वो सच हो जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ़ प्रोसेसिंग है। वो प्रिडिक्शन नहीं है। वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि आपकी रियलिटी में ये होने वाला है। वो ये नहीं बता रहा है कि रियलिटी में आपके साथ क्या होगा। सोते वक़्त जब आप सो रहे होते हो ना, उस वक़्त जो आपका ब्रेन है, उस वक़्त आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है, रिलैक्स मोड में होता है, ठीक है? वो रिलैक्स कर रहा होता है। तो पूरे दिन भर में आपने जो भी थॉट्स क्रिएट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है, पूरे दिन में सब अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके, कॉन्शियस माइंड उस वक़्त ज़्यादा ज़्यादा वो एक्टिव है, तो जो भी आपका बिलीफ है, जो उसे सच लग रहा है, जिस पे उस बिलीफ के अकॉर्डिंग वो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, जिसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को वो रिजेक्ट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं समझे हो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो पिछले वीडियो को देखना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो जो भी आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो या जो भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, आपका लॉजिकल माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, वो जो थॉट क्रिएट कर रहा है, जो भी है, जो भी थॉट प्रोसेस है उस टाइम का, जो भी इंफॉर्मेशन आप एसपी से रिलेटेड या रील्स से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, अपने आस-पास जो भी हो रहा है, वहाँ से आप जो भी इंफॉर्मेशन कंज़्यूम कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन प्लस जो आपके माइंड में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो बिलीफ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो दोनों को मिक्स करके जो मेमोरीज़ आपके माइंड में पहले से है, जो एक्सपीरियंस आपने पहले किया है, जिसकी वज़ह से जो मेमोरीज़, जो फ़ाइल आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो भी इन्फॉर्मेशन पहले से आपके माइंड में है, जो भी बिलीफ पहले से आपके माइंड में है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सपनों से रिलेटेड या तो फिर डिज़ायर से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन अब आज पूरे दिन आपने लिया, जो भी इन्फॉर्मेशन पहले से है, वो दोनों को मिक्स करके थॉट्स का प्रोसेस करता है और वही प्रोसेस आप ड्रीम में देखते हो। अगर आप ड्रीम को, जो भी आप सपने में देख रहे हो, उसे आप अच्छे से एनालाइज़ करोगे, तो आप ये समझोगे, अच्छे से समझ पाओगे कि जो सपने में दिख रहे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पूरे दिन में आपने जो कंज़्यूम किया है और जो आपके पूरे लाइफ़ में आपने जो जो कंज़्यूम किया है, उसका मिक्सचर है। उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ़ वो एक स्टोरी क्रिएट करके दिखा रहा है कि हाँ, एक स्टोरी ऐसा हो सकता है। वो अज़्यूम करके, स्टोरी क्रिएट करके दिखा रहा है। तो जो भी ड्रीम आप देख रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर का सिग्नल नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ जाओ
कि ड्रीम आपके फ्यूचर का सिग्नल नहीं है, वो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड की इंटरनल एक्टिविटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। कभी-कभी आप किसी फ्रेंड को अपने ड्रीम में देखते हो और नेक्स्ट डे उसका कॉल आ जाता है। तो माइंड को ऐसा लगता है कि मेरा तो ड्रीम सच हो गया, मतलब सपने सच होते हैं। अब यही चीज़ अगर 2 से 3 बार रिपीट हो जाएगा, तो वो बिलीफ बन जाएगा। अच्छे से समझो कि बिलीव कैसे बना, ठीक है? आपका जो ये बिलीफ है कि सपने सच होते हैं, ये बिलीफ कैसे बना? तो जो बिलीफ है, वो कैसे बनता है? जब किसी भी चीज़ को आप बार-बार रिपीट देखते हो, वो पैटर्न रिपीट होता है 1 से 2 बार, तो वो बिलीफ बन जाता है। तो हो सकता है एक बार आपने कोई सपना देखा और वो सपना पूरा हो गया, ठीक है? उसी के बेसिस पे सेम रिज़ल्ट आपको दिखा। मेबी वो कोइंसिडेंस था, लेकिन वही इंसिडेंस एक बार और हुआ, एक बार और हुआ, 2 से 3 बार हो गया। 2 से 3 बार होने के बाद आपकी कॉन्शियस माइंड को या फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि लाइफ में ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब जब आप ये बार-बार बोलोगे, बार-बार रिपीट करोगे ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे सपने सच हो जाते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैंने देखा है, हमेशा ऐसे ही होता है। आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, मेंटली रिपीट कर रहे हो, वो बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है? और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब ये बिलीफ सिर्फ़ सपने से रिलेटेड हो या तो फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो पैटर्न आप बार-बार रिपीट होता हुआ देखोगे। आपको अगर आपने एक बार एक्सपीरियंस किया कि किसी ने आपका फ़ोन पिक नहीं किया, आपको इग्नोर किया, ठीक है? एक बार होगा, दूसरी बार फिर से होगा, तीसरी बार फिर से कोई इंसान आपको इग्नोर करेगा और आपका बिलीफ बन जाएगा कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अब इस जो टाइमलाइन था ना, जो ये पीरियड था, इस टाइम पे जो लोग आपको स्पेशल फ़ील करवाए होंगे ना, वो सब माइंड से निकल जाएगा, इरेज़ हो जाएगा। माइंड फ़ोकस कहाँ रहेगा कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं और वो बार-बार रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, बिलीफ बनता चला जाएगा, बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ बन चुका है। मेरे से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। एक बार आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, 1 मंथ तक किया, नहीं हुआ। 2 मंथ तक किया, नहीं हुआ। 3 मंथ तक किया, नहीं हुआ। 3 बार नहीं हुआ, बिलीफ बन गया, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो बिलीफ होता है ना, बार-बार रिपीट करने से होता है। तो ऑलरेडी आपका ये बिलीफ बन चुका है कि सपने सच हो रहे हैं मेरे या फिर दूसरे लोगों का जो भी बिलीफ है। जो भी आपका बिलीफ है, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है या मुझे इग्नोर किया जाता है, मैं तो अनलकी हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जो भी आपका बिलीफ है, ठीक है? मैं सबको कंसिडर करते हुए आंसर दे रही हूँ। तो जो भी आपका ये बिलीफ है, ये 2 से 3 बार जो कोइंसिडेंस हुआ होगा, उसे आपने सच मान लिया, उसे दिल पे ले लिया और उसे आप सच मानकर बार-बार रिपीट करते चले गए, वो बिलीफ बन चुका है। सबकॉन्शियस माइंड का रूल बन चुका है, सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि भाई मेरे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है? अब आते हैं बिलीफ को कैसे ब्रेक किया जाए। तो जो भी आपकी बिलीफ है, जिनका ये क्वेश्चन है कि जो आपका बिलीफ है कि सपने सच हो रहे हैं, इस बिलीफ को कैसे तोड़ूँ? या तो फिर जो लिमिटिंग बिलीफ्स होता है मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ्स है, इसे भी हम लिमिटिंग बिलीफ की तरह लेते हैं जिनका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लिमिटिंग बिलीफ की तरह लेते हैं, ठीक है? तो अब इस चीज़ को भी आप समझ जाओ, सबसे पहले इस चीज़ को भी आप समझ जाओ कि जो आपका बिलीफ होता है ना, वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है। तो आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया है कि आपके सपने सच होते हैं या फिर जिनका भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा या फिर मुझे इग्नोर किया जाता है, जो भी आपका है, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है या मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपका बिलीफ है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट की तरह इसे समझेंगे। तो जो बिलीफ 2 से 3 बार रिपीट करके और उसे बार-बार रिपीट करके बन सकता है, उसका अपोज़िट बिलीफ, ठीक है?
उस सेल्फ कॉन्सेप्ट से अपोजिट सेल्फ कॉन्सेप्ट भी रिपीट करके भी बन सकता है। जिस प्रोसेस से बना था पहला बिलीफ, उसी प्रोसेस से नया बिलीफ भी बन सकता है। पुराना बिलीफ ब्रेक हो सकता है, पुराना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है रिपीटेशन से, नए अजम्पशन को चूज करके। अब पुराने बिलीफ को ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए आप न्यू अजम्पशन चूज करो। और आपका न्यू अजम्पशन क्या होगा कि पास्ट में जो भी हुआ, जो सपने सच हुए, वो सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस था, अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी ये है कि मेरे सपने सच नहीं होते हैं, ठीक है? तो अब न्यू अजम्पशन को परसिस्ट करने के लिए आपको न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन को रिपीट करना है। मैं आपको 2 अफर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है? जिनका ये क्वेश्चन है कि सपने सच हो रहे हैं, आपके लिए 2 अफर्मेशन मैं दे रही हूँ। पहला अफर्मेशन है, सपने सिर्फ और सिर्फ मेंटल मूवीज होती है, वो मेरी रियलिटी को क्रिएट नहीं करता, ठीक है? दूसरा अफर्मेशन है, मेरी रियलिटी मेरी कॉन्शियस अजम्पशन से बनती है, ड्रीम्स से नहीं। दूसरा अफर्मेशन मैंने दे दिया, 2 अफर्मेशन दे दिया, फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला अफर्मेशन, ड्रीम्स सिर्फ और सिर्फ मेंटल मूवीज हैं, वो मेरी रियलिटी को क्रिएट नहीं करता है। दूसरा अफर्मेशन, मेरी रियलिटी मेरे कॉन्शियस अजम्पशन से बनती है, मेरे ड्रीम्स से, मेरे सपनों से नहीं। ये अफर्मेशन को आपको रोबोटिकली अफर्म करना है सुबह में और रात में सोने से पहले, ठीक है? अब जिनका बिलीफ ये बन चुका है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, आप क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करोगी? एक ही पावरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन है, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माय फेवर। हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है, मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ, मैं अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रही हूँ। डेविल गोडार्ड का फेमस अफर्मेशन, आई एम द क्रिएटर, आई एम द ऑपरेंट पावर। इस अफर्मेशन को आपको बार बार रिपीट करना है, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन को आपको बार बार रिपीट करना है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन इनफ होगा आपके न्यू बिलीफ को, न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो आपका न्यू बिलीफ है वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही होगा। और बार बार रिपीट करोगे तो न्यू बिलीफ क्रिएट हो जाएगा। जैसे पहले आपने उस बिलीफ को क्रिएट कर लिया था जो आपको नहीं चाहिए, इस बिलीफ को भी आप क्रिएट कर लोगे रिपीटेशन से, ठीक है? आपको रिपीट करना है। अब एक बार अच्छे से एक बार और आप समझ लो कि रियलिटी किसी ड्रीम से नहीं बनती है, ठीक है? जो भी आपकी रियलिटी है, आपके सपनों से वो क्रिएट नहीं हो रहा है। आपकी जो रियलिटी है वो कैसे क्रिएट हो रहा है? आपके डोमिनेंट अजम्पशन से, आपके कॉन्शियस इमेजिनेशन से। आप जो अज्यूम कर रहे हो, आप जो इमेजिन कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसा होता है, मेरे लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, जो आप अज्यूम कर रहे हो उसी से आपकी रियलिटी बन रही है, ठीक है? आप ऑपरेंट पावर हो। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना हुआ है, लॉ ऑफ अजम्पशन वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देखो। आप ऑपरेंट पावर हो। ड्रीम्स ऑटोमेटिक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट का प्रोसेस होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोसेस होता है, एक मेंटल स्टोरी होता है, उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। जो अफर्मेशन मैंने आपको दिया है उस अफर्मेशन को रिपीट करो, या सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ये अफर्मेशन करो कि ये सिर्फ ड्रीम था, मेरी रियलिटी नहीं। बस इस अफर्मेशन को आपको सिर्फ रिपीट करना है, ठीक है? तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन भी आपको मिल गया है, और आप समझ भी चुके हो कि जो आपका ड्रीम है वो आपकी रियलिटी क्रिएट नहीं करता है। तो उसके बार बार रिपीट करके उसे पावर मत दो, उसे बार बार अज्यूम मत करो। जो अफर्मेशन मैंने दिया है वो बस रिपीट करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन है, बहुत पावरफुल होगा, ठीक है? तो चलिए अब एक सक्सेस स्टोरी भी सुना देती हूँ। बिलीफ से रिलेटेड ही सक्सेस स्टोरी ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी सेम बिलीफ होता है पेरेंट्स को लेकर, और इनके लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं। पहले मैं सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, फिर उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? तो इनका सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इतना मैजिकल सेशन देने के लिए। जब से ये कोर्स ज्वाइन की हूँ, लाइफ जीने में मजा आ रहा है।
लाइफ बोरिंग नहीं लगता है, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और लाइफ में मैजिक भी हो रहा है। पता है, मेरी मम्मी कभी भी मेरी तारीफ नहीं करती थी, बट अब वो मेरी तारीफ करती है। हम कभी साथ में बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं की, बट अब मैं मम्मी के साथ एंजॉय करती हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हमारा रिलेशनशिप मैजिकली स्ट्रांग हो गया है। थैंक यू सो मच। तो ये इनका सक्सेस स्टोरी है और ये बिलीफ से कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताती हूँ। जब तक इन्होंने मेरा सेशन ज्वाइन नहीं किया था, जब तक इन्होंने मॉर्निंग बैच नहीं लिया था, वो कोर्स उन्होंने नहीं लिया था, तब तक इनके अंदर बिलीव था कि इनकी मम्मी इनकी तारीफ नहीं करती, उनके साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है मम्मी के साथ, ठीक है? और तब तक ना इनकी मम्मी इनके साथ बात करती थी, या तो अगर इनके साथ बैठ के बात करने की कोशिश भी करती थी ना, तो इन्हें लगता था कि यार प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कन्वर्सेशन में इन्हें मज़ा नहीं आता था, क्योंकि ये इनका बिलीफ बन गया था कि मम्मी मेरी तारीफ़ नहीं करती है। वो इन्हें सुधारने के लिए कुछ ऐसा बोलती थी, तो इन्हें लगता था कि जब देखो तब मेरी बुराई ही करती है, मेरी तारीफ़ नहीं करती, ऐसा इनका बिलीफ बन चुका था। बट जब इन्होंने कोर्स जॉइन किया और इनके अंदर चेंजेस आए, मैं जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस वाले टास्क इन्हें दी थी कि अपने जो भी टास्क उस वक़्त मैं देती थी, और मैंने इन्हें बोला था कि आप अपने मदर के साथ अच्छे से बात करो, उनके बारे में पॉज़िटिव सोचो, उनकी उनकी उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करो जो वो कुछ अच्छा की हैं, कुछ भी, ठीक है? कुछ भी अच्छा हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील करो, एट लीस्ट उस चीज़ के लिए कि वो आपको खाना दे रही हैं, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है, और जो भी उन्होंने बचपन में आपके साथ किया है, जो भी, जो माँ करती है अपने बच्चों के लिए, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जब वो धीरे-धीरे उनका जो ये फ़ोकस था वो ग्रैटिट्यूड की तरफ जाने लगा, अवेयरनेस ग्रैटिट्यूड की तरफ जाने लगा, बिलीफ चेंज होना स्टार्ट हुआ, और फिर मैजिक भी हुआ, रिलेशनशिप हील हो गया, अपनी मम्मी के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी। इनकी मम्मी भी इनकी तारीफ़ करती थी, तो तारीफ़ इन्हें समझ में आने लगा। कभी कोई चीज़ सुधारने के लिए अगर इनकी मम्मी बोलती थी, तो उस चीज़ को भी वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी। तो इनके बिलीफ में चेंज हुआ, ठीक है? क्योंकि इन्होंने अपने फ़ोकस को शिफ्ट किया। जिस तरीके से जिनका ये क्वेश्चन था, आपका फ़ोकस था कि सपने सच हो रहे हैं, उस चीज़ पे आपका फ़ोकस लगा हुआ था, उसे आप बार-बार रिपीट कर रहे थे, वो आपका डोमिनेंट थॉट बन चुका था। इनका भी सेम वही डोमिनेंट थॉट बन चुका था कि मम्मी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करती। बट इनका फ़ोकस जब ग्रैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट हुआ और उनके बारे में अच्छी चीज़ों चीज़ों के बारे में इन्होंने सोचना स्टार्ट किया, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट की, फ़ोकस शिफ्ट हुआ, बिलीफ चेंज हुआ और मैजिक हुआ। मम्मी के साथ अभी बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है। तो आई होप आप समझ चुके हो। इस सक्सेस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिला है। जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, आप सबको मोटिवेशन मिला है, और आप सब अब आसानी से अपने बिलीफ को चेंज कर पाओगे, अपनी लाइफ़ को चेंज कर पाओगे। उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशंस करना है और अपना फ़ोकस उन चीज़ों पे लेकर जाना है जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस लेकर जाना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, बस। बाकी सब मैं बताते ही रहती हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।